तो आज की जो बड़ी खबर है सीधे उस पर आते हैं। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए कुछ वीजा सर्विसेज फिर से शुरू कर दी हैं। हाँ, ये वही सर्विसेज हैं जो 2020 में रोक दी गई थी। कोविड का टाइम था और फिर वो सीमा पर तनाव भी काफी बढ़ गया था। बिल्कुल। खासकर वो गलवान घाटी वाली झड़प के बाद माहौल काफी गर्म था। बहुत ज्यादा। और ये जो वीजा रोके गए थे, इसे मतलब एक तरह से कूटनीतिक संबंधों में जो ठहराव आया था उसी का हिस्सा माना जा रहा था। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट विश्लेषण है उनके आधार पर। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने सालों बाद ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसके असर क्या होंगे, मतलब भारत चीन रिश्तों के लिए इसके क्या मायने हैं। जानकारी तो यही है कि फिलहाल बिजनेस और टूरिस्ट वीजा खोले गए हैं। जी बिल्कुल, बिजनेस और टूरिस्ट। और कई लोग इसे ऐसे देख रहे हैं कि शायद ये दोनों देशों के बीच थोड़ी बर्फ पिघलने का संकेत हो या रिश्ते सुधारने की एक कोशिश। लेकिन क्या ये वाकई कोई बड़ा बदलाव है या बस एक, क्या कहते हैं, रूटीन या जरूरत का कदम? इस पर थोड़ा सोचते हैं। हाँ, ये सवाल अहम है। चलिए इसी पर आते हैं। ये जो टाइमिंग है इस फैसले की, इतने साल क्यों लगे और अब अचानक क्यों? इस पर अलग अलग विश्लेषण क्या कह रहे हैं? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स दो मुख्य कारणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला और शायद सबसे मजबूत कारण है आर्थिक, इकोनॉमिक जरूरतें। अच्छा, जैसे कि एक बिजनेस रिपोर्ट में साफ लिखा है, चीन भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक रहा है। तनाव के बावजूद व्यापार चलता रहा है, लेकिन वीजा न होने से काफी दिक्कतें थी। हाँ, ये तो है। सप्लाई चेन्स पर असर पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मा, बहुत कुछ आता है। बिल्कुल। तो जाहिर है बिजनेस लॉबीज का भी दबाव होगा कि भाई चीजें थोड़ी आसान करो, लोगों का आना जाना जरूरी है व्यापार के लिए। तो एक तो हो गया आर्थिक पहलू, बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन क्या सिर्फ यही है या कुछ कूटनीतिक एंगल भी है? कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ये तनाव कम करने की कोशिश भी हो सकती है। हाँ, ये दूसरा पहलू है। देखिए, डिप्लोमेसी में चीजें सीधी नहीं होती हैं अक्सर। ये मुमकिन है कि ये दोनों का मिक्स हो। आर्थिक जरूरतें एक बहाना या एक शुरुआती बिंदु बन जाती हैं बातचीत के लिए। मतलब गलवान के बाद जो रिश्ते एकदम निचले स्तर पर चले गए थे, बातचीत लगभग बंद सी हो गई थी। हाँ, उच्च स्तरीय बातचीत तो बिल्कुल ठप थी। तो हो सकता है कि ये वीजा बहाली जैसे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाकर एक तरह से बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश हो, बिना मुख्य मुद्दे यानी सीमा विवाद पर कोई बड़ी रियायत दिए। ये बात समझने वाली है। तो अगर हम इन सब विश्लेषणों को साथ रखकर देखें, तो क्या ये भारत चीन रिश्तों में कोई बड़ा मोड़ है या सिर्फ एक एडजस्टमेंट? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। और इस पर एक राय नहीं है। एक नजरिया जो ज्यादातर आर्थिक विश्लेषणों में है, वो इसे बस एक व्यावहारिक कदम मानता है। ट्रेड और लोगों की आवाजाही आसान बनाना दोनों को फायदा है। और दूसरा नजरिया जो सामरिक मामलों के कुछ जानकारों का है, वो इसे एक कैलकुलेटेड मूव की तरह देखता है कि भारत शायद दुनिया को दिखा रहा है कि हम रिश्ते सुधारने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। सीमा मुद्दे पर हमारा स्टैंड वही रहेगा। मतलब अभी ये कहना कि रिश्ते एकदम पटरी पर आ गए हैं, वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए, कूटनीति में ऐसे छोटे कदम अहम होते हैं, जैसा एक अनुभवी राजनयिक ने भी लिखा था, लेकिन ये किसी बड़े बदलाव की गारंटी नहीं है। सही बात है। असली टेस्ट तो तब होगा जब सीमा विवाद जैसे जो ज्यादा मुश्किल, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कोई सकारात्मक बातचीत आगे बढ़े, और उसके संकेत तो अभी सच कहूं तो बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से यही लग रहा है कि ये वीजा बहाली एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तो है। कारण आर्थिक भी है और शायद थोड़े कूटनीतिक भी। हाँ, लेकिन इसके दूरगामी असर क्या होंगे, भविष्य में क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है। अनिश्चितता बनी हुई है। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, क्या ये भारत चीन संबंधों में एक नए चैप्टर की शुरुआत है, या फिर मौजूदा जो जटिल जियोपॉलिटिकल माहौल चल रहा है उसी में एक छोटा सा सामरिक बदलाव। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या ये कदम भले ही छोटे स्तर पर हो, भविष्य में कुछ और सकारात्मक बातचीत का रास्ता खोल पाएगा। शायद कम विवादास्पद मुद्दों पर ही सही। हाँ, शायद। लेकिन ये तो अब वक्त ही बताएगा।